दिल्ली का कथित शराब घोटाला, जिस घोटाले के आरोप में ईडी ने आम आदमी पार्टी के बड़े से बड़े नेताओं और सांसद को मामले में आरोपी बना दिया। दोस्तों, ये मामला अब जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, ईडी की टेंशन जो है वो भी बढ़ती चली जा रही है, वो भी दुगनी तिगुनी होती चली जा रही है। ये वही ईडी यानी सरकारी एजेंसी है जिस पर सरकार के इशारे पर काम करने का आरोप अब तक लगता आया है कि सरकार की उंगलियों पर नाचने वाली एजेंसी है। अब इसी ईडी को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से फटकार झेलनी पड़ी है। दोस्तों, दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पर ईडी ने शामिल होने का आरोप लगाया था और वो इस मामले में अभी इस वक्त जेल में है। लेकिन इस पूरे घोटाले में जिस कंपनी का नाम सामने आया, उस कंपनी के रीजनल मैनेजर को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। दोस्तों, जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ईडी पर क्या गंभीर और तीखी टिप्पणी की है, आपको इस खबर में मैं बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने शराब निर्माता कंपनी पेरनॉड रिकॉर्ड के रीजनल मैनेजर हैं बिनॉय बाबू, इनको सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। दोस्तों, इनको जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ट्रायल से पहले लोगों को लंबे समय तक सलाखों के पीछे नहीं रख सकते। ये ईडी को कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, ये ठीक नहीं है, ये भी कहा है। संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्ट की बेंच, दोस्तों, उनका यह कहना था कि इस पूरे मामले में अभी सुनवाई नहीं हुई, ना ही इस पूरे मामले में अभी आरोप तय हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस आधार पर जमानत दी कि अभी तक बिनॉय बाबू को जेल में सजा काटते तकरीबन 13 महीने बीत गए। सुप्रीम कोर्ट का कहना है दोस्तों कि ईडी इतने लंबे समय तक मुकदमे से पहले आरोपियों को हिरासत में नहीं रख सकती। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि हम अभी नहीं जानते कि ये कैसे होगा। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये तक कह दिया दोस्तों कि सीबीआई और ईडी दोनों के आरोप अलग अलग प्रतीत होते हैं, इसलिए दोनों आरोपों में विरोधाभास जैसा लगता है। इसी मामले में संजय सिंह अक्टूबर से जेल में है और इसी मामले में मनीष सिसोदिया फरवरी से जेल में है। दोस्तों, ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को भी राहत मिलेगी? सीबीआई ने 2021-22 की शराब नीति तैयार करने में कथित भ्रष्टाचार की शिकायत पर दोस्तों एफआईआर दर्ज की थी, जो कि दिल्ली के एलजी की शिकायत पर हुई थी। भ्रष्टाचार के सिलसिले में एफआईआर दर्ज हुई। हालांकि ईडी अभी तक जो आरोप लगा रही है दोस्तों, उसके वो सभी आरोप कहीं ना कहीं गलत साबित होते हुए चले जा रहे हैं। इससे पहले आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली उनकी जो याचिका थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी। केंद्र और ईडी से जवाब मांगा था सुप्रीम कोर्ट ने। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की बेंच और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्ट की बेंच ने ईडी को कहा था नोटिस जारी करके कि 11 दिसंबर से पहले आपको अपना जवाब जो है दाखिल करना है। बेंच ने आदेश ये भी दिया था कि अगर संजय सिंह नियमित जमानत के लिए याचिका दायर करते हैं तो इस पर 20 अक्टूबर को दिल्ली उच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया कि हम इस पर आगे कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, उस टिप्पणी पर स्वतंत्र रूप से विचार किया जाना चाहिए। इससे पहले अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी से बड़ा सवाल पूछा था कि अगर मनी ट्रेल में मनीष सिसोदिया की भूमिका नहीं है तो फिर मनी लॉन्ड्रिंग में सिसोदिया आरोपों में शामिल कैसे हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग अलग से कानून है, आपको साबित करना होगा कि सिसोदिया केस प्रॉपर्टी में शामिल रहे हैं। हालांकि उसके बाद की सुनवाई में भी दोस्तों मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिली और इस वक्त अभी इसी मामले में वो जेल में है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये जो पूरा मामला है, ये बहुत कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, आपने देखा होगा, आपको याद होगा, संजय सिंह के घर पर जब छापा मारा गया था, पूरा दिन उनके घर पर छापा मारा ईडी ने। संजय सिंह को जिस वक्त गिरफ्तार किया जा रहा था, उस वक्त उनका कहना था कि पूरा दिन ये लोग मेरे घर पर है, इन्होंने जगह जगह छानबीन कर ली, मेरी अलमारियां खंगाल ली, मेरा हर जगह जो भी मेरे घर के कोने कोने थे उस कोने कोने में इन लोगों ने छानबीन कर ली, लेकिन इनको कुछ नहीं मिला। अब जब कुछ भी नहीं मिला तो इस बौखलाहट में ये मुझे गिरफ्तार करके लेकर जा रहे हैं। ये बाकायदा संजय सिंह जो कि सांसद है दोस्तों, उनका यह आरोप था। तो जाहिर सी बात है कि संजय सिंह का ये जो आरोप है और उन्होंने जो आरोप लगाया था
और उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ईडी को जिस तरीके से फटकार लगाई जा रही है, क्या ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में ये केस कमजोर होने के साथ ही संजय सिंह को राहत मिल सकती है? क्या ये कहा जा सकता है दोस्तों? निश्चित तौर पर संभावना तो है इस बात की, लेकिन अभी फिलहाल पुष्टि इस बात की नहीं की जा सकती जब तक सुप्रीम कोर्ट में मामले पर सुनवाई नहीं होती, जब तक उस याचिका पर संज्ञान नहीं लिया जाता जो याचिका संजय सिंह ने दायर की हुई है। 11 दिसंबर तक जवाब मांगा गया है। देखने वाली बात होगी उसका जवाब सरकार की तरफ से और खासकर ईडी की तरफ से दिया जाता है या फिर नहीं दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए मनीष सिसोदिया की, तो आपने देखा होगा मनीष सिसोदिया को लेकर भी कई बार ईडी को फटकार लगाई गई, क्योंकि अभी तक जो उनके ऊपर भी आरोप लगा है दोस्तों, आप ये कह सकते हैं कि कोई भी पुख्ता सबूत ऐसा हाथ लगता हुआ नजर आ नहीं रहा है। तो ईडी बाद में क्या सिर्फ और सिर्फ हाथ मलने के लिए रह जाएगी, क्योंकि हाथ में कुछ होगा नहीं सबूत के नाम पर? क्या हो सकता है आगे कुछ? आपकी राय क्या है दोस्तों? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।